अस्सलाम वालेकुम। आज की कामयाब क्लास पर हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कुछ दोस्तों को जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, बिल्कुल एक तो उनका ज़ाहरी वजूद है और एक बातनी वजूद है। ज़ाहरी तौर पर जो असबाब आपको नज़र आ रहे हैं, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं या कोई इशू आता है, और बातन में बिल्कुल आपका शरीका जो है वो काम करता है। एक आपको मैंने कैफियत भेजी है कि उनको बिल्कुल चेहरे पर सोजिश हुई जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मुराकबे से ठीक हुई, तो उनको ख़यालात की यलगार बढ़ गई। ऐसे ही आप दोस्तों में से कितनों को ख़यालात की यलगार बढ़ी है। ये कामयाबी की अलामत होती है। जब हम अपने इनर में जाते हैं तो हमारे एक एक सेल में शऊर है। वो जो डीएनए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है आपको, वो नूर की जो चेन आ रही है, जो एनर्जी की चेन आ रही है, एनर्जी के बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है। तो उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है, आपके जीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जैसी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे गर्ज नहीं है। ये ऐसा होगा और ऐसा होना चाहिए। ये तो जैसे जैसे आप मज़ीद गहराई में जाते जाएंगे होता जाएगा। असल मुराकबा इस बात का होता है कि जैसे आपने कितनों को कैफियत आई कि बस आंखें बंद करने को ही दिल करे, ये मुराकबा है। इस मुराकबे में 30 मिनट्स जो होंगे वो एक आपका इनर मुराकबा होगा। 30 मिनट्स हम चक्रास या लताइफ जो है लताइफ के कनेक्शन है और एनर्जीज बॉडीज को वन बाय वन ओपन एंड क्लोज करेंगे। इनर एंड आउटर मूवमेंट होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप या इससे पहले हम डीएनए प्यूरिफिकेशन का अमल करेंगे और बाद में इनर एंड आउटर मूवमेंट करेंगे। चौथे नंबर पे हम इस मैज़म के जो है वो टाइम बढ़ जाएगा। अब मुझे खुद एहसास हो रहा होता है कि वो टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है। 80 मिनट्स तो पता भी नहीं लगता, तो गुजर जाते हैं। तो आस्ता आस्ता माशाल्लाह आप इस काबिल हो चुके हैं। जो लोग मिसिंग कर रहे हैं, उन्हें चाहिए जल्दी जल्दी सीख लें ताकि वो एडवांस क्लास में इसके साथ ही जा सकें। प्रैक्टिकली काम है, प्रैक्टिकली करना है, वगरना बस बाकी बातें पखंड है जितना मर्जी कर लें, वो हमें उससे गर्ज नहीं है। तो ये क्लास 2 घंटों पर चली जाएगी। इसके बाद अभी ज़रा गर्मी ज़्यादा है तो हम एक क्लास ज़्यादा रखेंगे या हम रात के टाइम क्लास किया करेंगे, और उसमें देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और रोशनियाँ और एनर्जियाँ आपको फील होंगी शुरू में। और इन एनर्जियों रोशनियों की तरफ तवज्जो नहीं किया करते, ये बात जहन में रहे। इन एनर्जियों की तरफ तवज्जो नहीं करते, रोशनी की तरफ तवज्जो नहीं करते कि वो बेसिकली हर एक मखसूस जोन या डिमेंशन के साथ तल्लक रखती है। तो जो चीज़ उसको लेकर आई है, इसका मतलब है जो आप कर रहे थे, आप अपने इनर में मुराकबा कर रहे हैं, तो एनर्जी आ रही है या रोशनी आ रही है, तो रोशनी उसकी मोहताज हुई ना एनर्जीज की, तो हमें उसी को ही जारी रखना है। हमने बेसिकली वो कॉन्शियस लेना है कि जब रूह अपने मेन सोर्स से लग नहीं हुई थी, उस वक्त उसका क्या कॉन्शियस था, क्या कौन सा शऊर था। और एंड पे आकर जब हम इस जिस्म को छोड़ दें, ये कॉन्शियस लेना है, इसे ही मुतक़ब्बिलन तमूत कहते हैं। और उसके बाद जब तब सारा कुछ ख़त्म हो जाए तो तब हमारा कॉन्शियस है या नहीं है, ये बात को हमने समझना है। इसी का नाम ही इरफान खुदी है। बाकी तो सारी बातें हैं, जितनी मर्जी को कर लें आप। जितनी कैफियत आपकी आई हैं वो मेरे नज़दीक बिल्कुल पॉजिटिव हैं। हाँ, कुछ दोस्त जब क्लास लेट ज्वाइन करते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लम आता है मेरे लिए। अब उसमें मैंने आपको बारहा कहा है कि इसमें आज़म मास्टर अपने कॉस्मिक माइंड के साथ पढ़ता है। ये जो भी वो काम करता है तो वो इससे कर रहा होता है। तो मुझे अब बार बार अपना कॉन्शियस वहाँ से तोड़ना पड़ता है, शऊर तोड़ना पड़ता है, तो जा हटानी पड़ती है उस बात से। तो उसमें फिर वो जो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं या एनर्जी मूवमेंट्स हैं, उनमें एक रुकावट ज़रूर आती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि पूरे टाइम पर 10 मिनट आपके लिए क्लास ज्वाइन करने के लिए हैं। और आपको बारहा कहा है कि बंदा 5-10 मिनट पहले अलार्म लगाता है। हफ्ते में 2 दिन है ना, यानी 2 दिन भी पाबंदी नहीं है, हफ्ते में एक क्लास लेनी है, तो 10 मिनट बंदा पहले अलार्म लगा ले कि मैंने आज क्लास लेनी है। आपको मैंने कहा है, बारहा कहा है कि ये चीज़ कुछ और है, ये अमृत कुछ और है। अब इसमें जब आप इनर जाते हैं
तो एनर्जी पैदा होती है, फिर हम डीएनए प्योरिफिकेशन में उस एनर्जी को अपने अंदर जज़्ब करते हैं। तीसरे नंबर पे जब एनर्जी पैदा हुई है तो वो जो शैतान है, अल्लाह पाक ने कहा अपने सवारों और प्यादों से इनसे अटैक कर, इन पर दाएँ बाएँ ऊपर नीचे से जो भी आपके हाथ में चैलेंज है तो वो भी अटैक करता है, तो उसको सिर्फ अल्लाह पाक की ताकत से ही ख़त्म किया जा सकता है। तो जब आप इसमें आज़म सुनते जाएंगे तो वो एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस रहेंगी, हम अपने काशिश को बरकरार रखते हैं हर सूरत में। इंशाअल्लाह ताला अब में किसी पर भी मजज़ूबियत की कैफियत नहीं आएगी, सालकियत की ही कैफियत रहेगी। ये जितनी तरीफ़ें की गई हैं सालक मजज़ूब सालक, दोनों ही बातें गलत हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा दोनों वक्त में ही एक कैफियत रखता हो? या बंदा सालक हो सकता है या मजज़ूब हो सकता है। ये सालक मजज़ूब और मजज़ूब सालक, ये बिल्कुल डेफिनेशन ही गलत है। ऐसे किसी ने बस वो एक्सप्लेन कर दिया है। मजज़ूबियत उस वक़्त आ जाती है जब हम अपना ये दुनियावी शऊर किसी भी वजह से खो दें, उन आलमीन में से किसी एक आलम की खूबसूरती को देखकर, चाहे वो आलम नुसरत की हो, आलम मलकूत की हो, आलम जबरूत की हो या आलम लाहूत की हो। तो वहाँ पर अगर हम कोई काशिश खो दें तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आता है। उस काशिश को हमने हर सूरत में बरकरार रखना होता है। अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पर भी कितने माशाल्लाह ऐसे बंदे लेक्चर अपलोड करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, 20 गलतियाँ होती हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारा मिशन उस तरफ नहीं है, अभी हम आप जैसे दोस्तों को चुन रहे हैं, हीरो को तलाश कर रहे हैं, स्टार सीड को तलाश कर रहे हैं, फिर हम उस तरफ जाएंगे जहाँ मैं अपने ओरिजिनल जो लेक्चर्स वो शुरू करूँगा। पहले लेक्चर होगा, फिर जो उनकी मिस्टेक है वो दिखाई जाएगी, फिर उसमें उसकी वजाहत होगी कि ये मिस्टेक इस वजह से है और इसका ये हल है। ये है हमारा असल मिशन। विदिन टाइम ये सारा कुछ होता जाएगा। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको पहले कहा है कि कोई एक क्वेश्चन भी करें, हालांकि क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चंस के बगैर नहीं हल है, जवाब नहीं आते हैं, आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे काम होगा। लेकिन लोगों ने तो आपको उस वर्गला दिया ना कि बस सवाल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और आज मेरे दोस्त यकीन करो मैं कितने ऐसे लोगों में जाता हूँ, इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतना तवीज़ धागा, इतना काले जादू कटना बड़ा, ऐसी नेगेटिव एनर्जी, बस कुछ ना पूछिए आप। मैं हैरान होता हूँ उनकी एनर्जीज को देख कर, या क्या यार ये मामला इन्होंने चलाए हुए हैं। हर एक एक्ट, हर एक सोच, हर एक ख्याल एनर्जी और वाइब्रेशन पैदा करता है। तो ये इसको हमने बड़े बैलेंस तरीके से आस्ता आस्ता स्लो इसको ख़त्म करना है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये जो हमारा मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है कि टीचर सामने रहे। ये नहीं है, देखिए इसमें ये नहीं है कि मैंने बस आपको दे दिया, सालों साल लगे रहो, ना कभी कफियात आपकी आई, ना पूछा, ना लेना ना देना। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ कि फ़लाने दरबार के बारे में सोचो या मुर्शद के बारे में सोचो या मुर्शद से आ रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें कि आपने हम अपने आप को हमारे हवाले कर दिया, अब हमारी मर्जी, क्या ये पता नहीं कहाँ से बातें। अल्लाह पाक कहते हैं इल्म सीखना चाहिए, अल्लाह पाक का हुक्म इल्म सीखना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का इल्म सीखना चाहिए। तो उसमें से फिर लोग जब उल्ट पुल्ट सवाल करते हैं जिनका कोई तल्लक नहीं होता, तो खैर वो उनकी अपनी मर्जी है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। इल्म है, इल्म सीखना भी चाहिए। तो जिन दोस्तों को इसमें आज़म सुनते हुए आवाज़ कम हो जाती है वो रिलैक्स रहे, वो ऐसा इशू नहीं है, वो आवाज़ तवज्जो नहीं है, बस इतना ही कि जब आपकी तवज्जो बाएं बाजू में तो बाएं बाजू में, दाएं बाजू में तो दाएं बाजू में, सर में तो सर में, वो बेसिकली टीचर का काम है। विद इन टाइम वो भी इंशाल्लाह इशू आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आवाज़ टूट भी जाए तो अपनी तवज्जो वहीं पर रखें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज़ हो रही थी तो अपनी तवज्जो वहीं पर रखें, फिर तवज्जो आगे मूव कर दें, फिर आगे तवज्जो मूव कर दें। अगर आपको आवाज़ ना भी आए, आपका कनेक्शन कट भी जाए, तो फिर भी आप तो ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एनर्जी अपना वर्क करती है और एनर्जी ने अपना वर्क करना ही होता है। एनर्जी जो है वो कोई इन ज़ाहरी असबाब की मोहताज नहीं होती। एनर्जी ऑटोमेटिक तरीके से एक वर्क करती है, एक प्रोसीजर करती है। अल्लाह पाक विद टाइम करम करेंगे। अब देखिए कितने बंदों की क्या कफ़ीयत है, किसी बंदों की क्या कफ़ीयत है, ऐसे फ्यूचर में जाकर एडवांस क्लासेस में जाकर ये हम फ़र्क करेंगे। तो वो इल्म लिए बगैर तो नहीं ना हो सकता। असल कॉन्शियस लेना ही असल मुराद है। तो उसमें हम जैसे जैसे जाएंगे तो अल्लाह पाक करम करेंगे। उम्मीद है आज आप तमाम दोस्तों को अपनी कैफियत के बारे में मैंने सारी पढ़ी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। दोबारा कह रहा हूँ, मुराकबा इस बात का नाम होता है कि आपको 80 मिनट्स का पता भी ना लगे और आपकी तवज्जो अपने अंदर रहे और आंखें बंद कर पुरसकून हो जाएं। वो पुरसकून होना ये असल बात है। ख्यालात की जलगार बड़ी है, बढ़ने दो, ये कामयाबी है। इनर डीप गए हैं जब,
तो जो अंदर गंद है वो निकलेगा, बार बार एक सेल के अंदर से जो भी डेटा है वो स्लो स्लो वॉश आउट होता जाएगा, अल्लाह पाक करम करते जाएंगे। इस मैसेज के बाद जिन दोस्तों को अपनी कफील के बारे में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पर्सनल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।